आज पुण्य के उदय में कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, पर पुण्य शाश्वत नहीं है। लंबे समय तक पुण्य नहीं रहेगा। सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन भी एक से विमल भाई नहीं होते। जितने जितने ये तथा कथित धर्मात्मा इन परिणति से, ईर्ष्या से, कृष्ण नील कापोतलेशा से जी रहे हैं, आज नहीं तो कल अंतिम समय के पहले पहले बहुत सारे फल दृष्टिगोचर होते रहेंगे। आप लोगों ने नहीं देखा क्या? हम तो बहुत देख के आए, साक्षात जीवों की परिणति देख के आए हैं। सबको यही भी भोगना पड़ेगा, इसलिए समझो, संभलो अपने आप को। जीव समझता है हमने इतने लाख करोड़ अरब खरब दान दे दिए, मेरी तो मुक्ति पक्की है, मैं तो स्वर्ग चला ही जाऊंगा। जरूरी नहीं है। दान देने से तुम्हारी दुर्गति टल गई, ऐसा हो नहीं सकता। तुम दान देके, बहुत बड़ी रकम देके, रिश्वत देके वह जेल से छूट सकते हो। यहाँ भी सब बंदिशें तोड़कर मनमानवी समाज में कर सकते हो, पर विश्वास मानना, कर्मों के साथ कोई रिश्वत का काम नहीं चलता। कर्म नहीं लेते रिश्वत, किसी से रिश्वत नहीं चलती। रिश्वत मात्र अपने यहाँ ही है, ऊर्ध्वाधोलोक में कोई रिश्वत का काम ही नहीं है। मध्य लोक में भी अपने यहाँ रिश्वतखोरी है, अन्य कहीं नहीं। सोचो, विचार करो, मान सम्मान के लिए जो मरना स्वीकार करना चाहता है, ठीक है। अगर मेरा नाम इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में लिखने जाने वाला है, सबसे पहला मेरा नाम लिखने वाला है, तो मैं युद्ध में जाके मर जाऊं, पर नाम लिखोगे ना? मरना स्वीकार करता है, पर अपने नाम को मिटाना स्वीकार नहीं करता। 1 नहीं, 5 नहीं, 20 करोड़ ले लो, पर नाम सबसे आगे मेरा होना चाहिए। अगर जीव की ऐसी परिणति है तो वह परिपूर्ण रूप से कापोतलेशा से युक्त जीव है। ये कुंद स्वामी क्या समझा रहे हैं? किसी दूसरे को देखने की, दूसरे को परीक्षा करने की दृष्टि नहीं बता रहे। अपने अशुभ मन को पहचानो, अपने अशुभ मन को पहचानो कि अशुभ मन कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है मेरा मन। कृष्ण नील कापोत, ये 3 लेशा, इंद्रिय सुखों में गृद्धता, ईसा विषाद भावो, ईर्षा। ईर्षा, ईर्षा की तो कहना ही क्या, कितनी कितनी प्रचंड ईर्षा। जो ईर्षा करने योग्य नहीं था, ऐसे जीवों के प्रति भी हम ईर्षा कर बैठते हैं। नहीं करते? कर बैठते हैं। जिसकी योग्यता भी नहीं है, जिससे मेरी बराबरी हो ही नहीं सकती, ऐसे दीनहीन व्यक्ति के भी दिन बदलते हैं तो हमें ईर्षा होती है। अरे वो क्यों कर रहा है? अरे तुम्हें क्या कमी पड़ी है? तो दिन में 4 बार मिठाई खा रहा है, उसने साल में 1 बार खा ली, तेरे पेट में दर्द क्यों हुआ? ऐसी परिणति है, तो दिन में 4 बार खा रहा है ना, तेरी तो कमी नहीं हुई। दूसरों को देखकर मत जलो, दूसरों के प्रति ईर्ष्या मत करो। किंचित भी ईर्ष्या मत करो। जब ईर्ष्या करोगे, तब नियम से तुम्हारा ही घाटा है, अन्य किसी का घाटा नहीं है। भाई भी भाई से ईर्ष्या कर लेता है, बेटा भी पिता से, पिता भी बेटा से ईर्ष्या कर लेता है, माँ भी बेटी से, बेटी भी माँ से ईर्ष्या करते हुए देखी जाती है। आप लोगों ने नहीं देखा? पुराणों में क्या, आज भी तो सामने दिखाई देता है। ये जितनी स्पर्धा, कंपटीशन, जो कुछ भी चल रहा है, उसका सबका करता धरता ईर्ष्या भाव है, ईर्ष्या भाव है। वह मात्र चंद्र जी व्यापार लौकिकता में नहीं, पारमार्थिक स्थानों में भी, धर्म आयतनों के स्थानों में भी हमारी ईर्ष्या चल रही है। इसलिए कह रहा हूँ, आपकी भविष्य में कुछ आगे बढ़ने की भावना है, त्यागी व्रती बनो, पर सबसे पहले ईर्ष्या को छोड़ के बनना।
सबसे पहले ईर्ष्या को छोड़ के बनना। कौन क्या कह रहा है कर रहा है उनका विषय। किंचित भी त्यागी व्रति बनते समय भीतर ईर्ष्या है कि नहीं मैं तो उनसे आगे बढ़ जाऊं, तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते, नहीं बढ़ सकते। अपना स्वयं का पुरुषार्थ करो, जैसा नियोग होगा पुण्य का, जैसा तेरा पुरुषार्थ होगा वैसे अपने आप तेरी लाइन बड़ी हो जाएगी। दूसरे की लाइन मिटाने का प्रयास क्यों करते हो? आज हर व्यक्ति ईर्ष्या के वशीभूत होकर दूसरे की लाइन मिटाने के पीछे पड़ा है। दूसरे की लाइन मत मिटाओ, दूसरे की लाइन सोनल मत मिटाओ, अपनी लाइन इतनी बड़ी कर लो पुण्य की, दूसरे की अपने आप ओछी लगने लग जाए। पर हम दूसरों को दबाने का, दूसरों को तोड़ने का, दूसरों की लाइन मिटाने का प्रयास करते। दूसरे की मिटा पाओ नहीं मिटा पाओ, तो उन्हें अपनी पुण्य की लाइन ईर्ष्या से, अशुभ मन से मिटा ली है, ये पक्का है। अरे दूसरे के लिए कुआं खोदने जाओगे, दूसरे के लिए गड्ढा खोदने जाओगे, तो विमल भाई पहले आपको तो नीचे उतरना पड़ेगा। दूसरे के लिए दीवार खड़ी कर लोगे तो तुम्हें पहले दीवार खड़ी करने के लिए ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो दूसरों को, अगर अपने आप को उठाना चाहते हो तो दुनिया को उठाना सीखो ना। हम दुनिया की तो दीवार गिराना चाहते हैं और स्वयं की ऊंचाई को प्राप्त करना चाहते हैं, कभी नहीं कर पाओगे। आज पुण्य के उदय में समझ में नहीं आ रहा है, कल कभी ना कभी वह दिन भी आएगा जब तुम्हें सत्य का बोध हो जाएगा। छोड़ दो मन की कुटिलता, छोड़ दो मन की कुटिलता। ये सब कुछ मन की कुटिलता है, अशुभ मन की ही परिणति है। ईर्ष्या भी और विषाद भी। विषाद भी मत करो, ना किसी से ईर्ष्या करो, ना अहंकार करो, ना हीन भावों में डूबकर अपने प्राणों का त्याग करो। पक्का है जो जैसा करेगा उसे वैसा ही भोगने मिलेगा। आपने अनुभव नहीं किया क्या? किया है तो क्यों नहीं समझ पा रहे? क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? किया है तो कभी तो समझने का, समझने का प्रयास करो। घाटा किसी और का नहीं है, घाटा स्वयं का है। मेरा नुकसान हो रहा है, मेरा नुकसान हो रहा है, दूसरे के अशुभ, दूसरे के बारे में अशुभ सोचकर जब तक ये लेशा, ईर्ष्या आदि के परिणाम कम नहीं हो रहे हैं, तब तक मेरे जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। नहीं है। कितने ही गोरे नारे, कितने ही पद प्रतिष्ठा सम्मान को चंद्रेजी प्राप्त करके बैठ जाना, पर उससे कल्याण नहीं है, नहीं है, नहीं है। भाव लेशा को सुधारने से काम है, द्रव्य लेशाओं को चमकाने से नहीं है। कृष्ण, नील, कापोत, इन तीनों अशुभ लेशाओं को हमें परिपूर्ण रूप से छोड़ना होगा। नहीं छोड़ रहे हैं तो अशुभ मन की प्रवृत्ति के कारण हम अशुभ योग के निमित्त से अशुभ का ही आश्रय कर रहे हैं और कुछ भी नहीं खरीद रहे। कितना कितना घाटे का सौदा मैनेजर साहब आप कर रहे हो, बुरा नहीं मानना, पर घाटे का ही सौदा है। व्यक्ति सोचता है मैं दूसरे के लिए खरीद कर दुख दे दूं, दूसरे के लिए परेशानी खरीद कर भेंट में भेज दूं, पर भाई तूने खरीदा है तो बिल भी तुम्हें ही चुकता करना है। उसे मिले नहीं मिले, बिल तो तुम्हें ही भरना है। हाँ, आज जितनी जितनी भी ये विषमताएं दिख रही है धर्म स्थानों में, वह परिपूर्ण रूप से मात्र इन्हीं परिणतियों से है। एक क्षण की अशुभ परिणति मन की जब उस खरबूजे में, फल में कीड़ा बना सकती है, एक क्षण में परमात्मा के चरणों में बैठा हुआ बंध अपकर्षण का काल आने से जीव नरक जा सकता है, चूहा बन सकता है। फिर हमने कितने बार अशुभ परिणाम किए होंगे देव शास्त्र गुरु के निमित्त से। और फिर घर की तो कहना ही क्या, घर दुकान व्यापार की तो कह ही नहीं रहा हूँ, वहाँ तो हम 24 घंटे मात्र इन्हीं परिणामों में लगे हैं।
जब बहुत लोलुपता उत्पन्न हो, इसको भी कमाऊं, उसको भी कमाऊं, वो भी जोड़ लूं, वो भी जोड़ लूं, तब निर्णय कर लेना कि मेरी परिणति चल रही है लोलुपता से युक्त नील क्लेशा की। खूब गुस्सा आ रहा है, इसको मार दूं, उसको मार दूं, मैं भी मर जाऊं। कृष्ण लेशा चल रही है, दिखावे का, प्रदर्शन का, ये जो भी हमारे परिणाम चल रहे हैं वह कापोतलेशा है। ये सभी अशुभ मन की परिणति चल रही है। जब तक अशुभ परिणति नहीं छूटेगी, मन की कुटिलता नहीं हटेगी, तब तक तन की कुटिलता छूटने वाली नहीं है। जो जो तिर्यंच बने हैं, जो जो नारकी बने हैं, उनसे जाकर मिलना। उनसे क्या मिलोगे? अपने आप से मिलो ना। क्या हम कभी तिर्यंच नहीं हुए? क्या हम कभी नारकी नहीं हुए? तिर्यंच नरक अवस्था, ये विचित्र विचित्र शरीर का आकार क्यों मिला? क्योंकि विचित्र विचित्र मन के परिणाम मैंने किए थे, विचित्र विचित्र छल कपट से ठगने का प्रयास किया था। दुनिया में कोई किसी को ठग नहीं सकता सिवाय अपने आप को। दूसरे किसी को नहीं ठग सकते। तू ठग ही सकता है तो अपने आप को ठग सकता है, अन्य किसी को नहीं। मन की कुटिलता तन को कुटिल विकृत बना रही है। समझो, समय हो गया है, समय हो गया है समझने का, संभलने का और जाने का भी। जाने का भी समय हो गया है। बस दिवाली हर साल मना ली दादा, हर साल दिवाली मनाई, हर साल मनाई, पर कब हम दिवाली के उस दिव्य रूप बन पाए, दिव्य परिणाम कर पाए? नहीं। घर की, दुकान की, सबकी सफाई की, तन की भी सफाई की, पर क्या दिवाली आई तो मन की सफाई की? सबसे अधिक सफाई शरीर की, तन की, घर, दुकान सबकी दिवाली में होती है। जितनी बाहर की सफाई कर रहे वकील साहब, उतनी ही भीतर की गंदगी फैला रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। जितना जीव भीतर बाहर से स्वच्छ दिखाने का प्रयास कर रहा है, उतना ही भीतर भीतर गंदा हो रहा है। समय तो हुआ है। छोटा सा दृष्टांत सुन के जाना। एक बहुत प्रसिद्ध फोटोग्राफर था, बहुत प्रसिद्ध फोटोग्राफर था नगर में, और उसके दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा था, उस पर लिखा था फोटो, रेट लिखे रहते कई सारी दुकानों पे, उस पर लिखा था 25 रुपये, 50 रुपये और 100 रुपये। हर कोई व्यक्ति देखता, एक ही फोटो, एक ही साइज की फोटो, 25, 50 और 100, कुछ ना कुछ रहस्य है। सोनल ने विचार किया, कोई बात नहीं, पूछ के तो आता हूँ। ये अच्छी खासी दुकान चल रही है, इसकी बहुत सारी भीड़ आती है, ये 3 प्रकार के रेट क्यों लिखे? साइज बड़ी छोटी होती तो समझ में आता, कुछ ना कुछ क्वालिटी, कुछ ना कुछ वैरायटी होगी। पूछ के आता। पूछने गए भाई, पूछा उस दुकानदार से, फोटोग्राफर से, भाई बाहर बोर्ड पे लिखा है फोटो 25, 50, 100। उसने पूछा आपको कितने की चाहिए? भाई कितने की बाद में बताऊं, पहले ये तो बताओ 25, 50, 100 में अंतर क्या है? नहीं आप तो बताओ, फोटो खींचनी है क्या? बेटा पहले बताओ तो। नहीं ये बताओ। वो कहता है हाँ खींचनी है, पर बताओ तो 25, 50, 100 में अंतर क्या है? क्या साइज बड़ी छोटी दे रहे हो? क्या रंगीन ब्लैक एंड वाइट? नहीं नहीं, सब एक ही साइज की, पर फिर अंतर क्या है? वो कह रहे 25 रुपये में आप जैसे हो वैसी फोटो मिलेगी। 25 रुपये में आप जैसे हो बिल्कुल वैसी फोटो मिलेगी। कहता है अच्छा, फिर 50 की क्या है? उसने कहा 25 में तो आप जैसे हो वैसे मिलोगे, फिर 50 रुपये में आप जैसा चाहते हो, आप जैसा चाहते हो कि मैं ऐसा होना चाहता हूँ, ऐसा सुंदर लगना चाहता हूँ, काले का गोरा होना चाहता हूँ, वह बनाने के लिए 50 रुपये। सोनल समझ गया। 2 तो समझ गए भाई, पर ये 100 रुपये क्यों? भाई 100 रुपये 25 में जो हो सो देंगे, 50 में जो तुम सोचते हो वो देंगे, और 100 रुपये में तुम दुनिया को जो दिखाना चाहते हो वो फोटो तुम्हें चाहिए तो 100 रुपये में। उसने पूछा सबसे अधिक कौन बिकती है?
फोटोग्राफर से सोनल ने पूछा, भाई साहब सबसे अधिक फोटो तुम्हारी दुकान में कौन सी बिकती है? 25 की बिकती होगी। वो कह रहे पागल थोड़ी है, 100 रुपए की 50 दुगने तिगने 4 गुने रेट होने पर भी हमारी दुकान से 100 की फोटो बिकती है। क्यों? हर व्यक्ति दुनिया को कुछ और दिखाना चाहता है, होता भीतर से वकील साहब कुछ और है, दिखाना कुछ और चाहता है। क्या ऐसा नहीं है? ऐसे ही है। दिखाना तो हम बहुत अच्छे धर्मात्मा हैं, पर क्या भीतर से वास्तव में हम धर्मात्मा हैं? नहीं है। और धर्मात्मा नहीं है तो कल्याण होने वाला नहीं है। कौन सी फोटो चाहिए सोनल? 100, 50 की 25। कभी कोई 25 की फोटो नहीं खिंचवाना चाहता। दुनिया को जब तक दिखाते रहोगे तब तक सिद्धालय में दिखने वाले नहीं हो, और सिद्धालय में दिखना चाहते हो तो दुनिया को दिखावा दिखाना बंद कर दो। किसी दूसरे का घाटा नहीं हो रहा, किसी दूसरे का घाटा नहीं हो रहा है, घाटा हमारा स्वयं का ही हो रहा है। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि नुकसान मेरा हो रहा है। मैं देवशास्त्र गुरु से दूर हो रहा हूँ, अन्य किसी का कोई नुकसान नहीं है। जाओ जाओ चंद्री जी, फोटो खींचने का समय हो गया, मतलब दिखावे का समय हो गया। जाना ही है। समझेंगे और बहुत सारी बातें कुंद कुंद स्वामी कहने वाले हैं। समझते हैं क्या कहेंगे, क्या नहीं करना है और क्या करना है। अपनी गलती को सुधारने का प्रयास करेंगे समय पे। पुनः समय की बातें, क्योंकि आज का समय तो हो ही गया। वकील साहब 10 दिन, 10 यानी बस, चाहे घड़ी के हो चाहे दिन के हो। हाँ 10 दिन यानी बस चतुर्मास समाप्त और बंदी ग्रह से मुक्ति। कितने कोई कुछ कहते रह जाए, कहना श्रीफल चढ़ाना आपका विषय है, करना तो हमारे स्वाधीन है। आप जो भी कर सकते हो पुल्ली, वह चतुर्मास तक रोका है तब तक, उसके बाद हम तो स्वतंत्र है, आज़ाद है। इस कैद से भी करेंगे समय पर समय की बात, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।